जवाब तलाशेंगे। एआई आखिर बना कब, ये बना कैसे और सबसे ज़रूरी, इसे बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इन सवालों के जवाब हमें एआई की पूरी नींव समझने में मदद करेंगे, तो बस तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला सवाल, कब हुई इसकी शुरुआत? देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई नई चीज़ है, कुछ सालों पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन असलियत तो ये है कि एक सोचने वाली मशीन का आइडिया, वो तो सदियों पुराना है। अगर हम इतिहास की किताबें पलटे ना, तो पुरानी कहानियों और मिथकों में भी हमें ऐसे रोबोट्स या ऑटोमेटिक मशीनों का जिक्र मिलता है जो खुद से काम करते थे। मतलब, इंसान हमेशा से ये सपना देखता आया है कि वो ऐसी कोई चीज़ बनाए जो इंसानों की तरह ही सोच सकें। और फिर भी हुई एलन ट्यूरिंग की। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा सवाल दुनिया के सामने रखा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? बस इस एक सवाल ने एआई को सिर्फ कहानियों और सपनों की दुनिया से निकालकर साइंस की हकीकत बना दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो आया साल 1956 में। ये वो साल था जब अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में दुनिया के कुछ बेहतरीन दिमाग एक साथ बैठे, और वहीं पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहीं से एआई को एक असली पहचान मिली, एक एकेडमिक फील्ड के तौर पर। समझ लीजिए, यहीं से एक आइडिया ने एक मूवमेंट की शक्लें ले ली। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। प्राचीन सपनों से शुरू हुआ, फिर एलन ट्यूरिंग के सवाल से इसे एक दिशा मिली, और आखिरकार 1956 में ये एक असली साइंस के रूप में हमारे सामने आया। मतलब, ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। आखिर ये एआई बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है? और घबराइए मत, हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, कोई टेक्निकल जार्गन नहीं। एआई की जो पूरी बुनियाद है ना, वो टिकी है एल्गोरिदम पर। अब ये एल्गोरिदम क्या है? इसे आप एक तरह की रेसिपी समझ लीजिए। जैसे चाय बनाने की एक रेसिपी होती है ना, पानी उबालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, बिल्कुल वैसे ही एल्गोरिदम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि उसे कोई काम कैसे करना है। तो होता यह है कि एआई को पहले तो बहुत सारा डेटा दिया जाता है, मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन। फिर एल्गोरिदम उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न को ढूंढता है, और एक बार जब वो पैटर्न समझ जाता है, तो उन्हीं पैटर्न के आधार पर वो भविष्य के लिए फैसले लेना या भविष्यवाणी करना सीख जाता है। काफी कुछ वैसे ही जैसे हम अपने अनुभव से सीखते हैं। और अब हमारा तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प सवाल, एआई को आखिर बनाया ही क्यों गया? क्या मकसद था इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजह थी। कुछ वैज्ञानिक ऐसी मुश्किल समस्याओं को सुलझाना चाहते थे जो इंसानी दिमाग के लिए बहुत जटिल थी। कुछ चाहते थे कि जो बोरिंग और बार बार करने वाले काम हैं वो मशीनें कर लें, और कुछ लोग तो बस इंसानी दिमाग को ही बेहतर तरीके से समझना चाहते थे। कुल मिलाकर ये इंसानी सोच और क्षमता की सीमाओं को तोड़ने की एक कोशिश थी। तो उन शुरुआती सपनों और कोशिशों का नतीजा क्या निकला? आज की तारीख में एआई सिर्फ किसी लैब में बंद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये देखिए, कितना बड़ा बदलाव आया है। शुरुआती दिनों में एआई का सबसे बड़ा गोल होता था शतरंज के खेल में किसी इंसान को हरा देना, और आज आज वही एआई हमारे फोन में गूगल मैप्स चला रहा है, हमें बता रहा है कि अगली फिल्म कौन सी देखनी है, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स की बीमारियों का पता लगाने में भी मदद कर रहा है। तो आज हमने एआई के जन्म की कहानी समझी, ये कब, कैसे और क्यों बना। लेकिन ये कहानी